A very warm good morning to all of you. This is दीपक कुमार तिवारी. वेलकम टू एमएस कैंपस. दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग 21 जनवरी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो इंडिया के हर एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल है. जिस भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके एंड जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो दोस्तों, आज इस सेशन में हम लोग बहुत ही बेहतर लगभग 14 से 15 न्यूज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, वही ब्रॉड एरिया में. और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही शेयर करना, लाइक करना एंड कमेंट करना ना भूलें. और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए जल्द से जल्द और आप उसका भरपूर मज़ा ले पाएँ. और अगर इस सेशन का आपको PDF चाहिए अच्छे रिवीजन के लिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं. टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और इंस्टाग्राम का भी लिंक दे दिया है. वहां से आप मेरे से जुड़ के पर्सनल क्वेरीज वगैरह पूछ सकते हैं. तो सेशन को एंजॉय करते हैं. पहला न्यूज़ है, DRDO ने अभी आप इस डिफेंस प्रश्नल को देख पा रहे हैं ना. तो DRDO ने अभी एक मोटर बाइक एम्बुलेंस अभी डेवलप किया है. तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं क्या न्यूज़ आई है. तो DRDO ने हैंड्स ओवर किया है मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षिता जिसका नाम है रक्षिता टू CRPF. आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ कि CRPF का फाउंडेशन डे हम लोग कब मनाते हैं. CRPF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स. तो इसका फाउंडेशन डे मतलब इस्टेब्लिशमेंट इसका कब हुआ था, स्थापना कब हुआ था, आप मेरे को वो ईयर बताओ. क्लियर है. तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं. तो DRDO ने अभी हैंड ओवर किया है 21 मोटर बाइक एम्बुलेंस जिसका नाम है रक्षिता CRPF को किया है. इट वाज डेवलप्ड बाय DRDO. देखो, DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. और इसका हेड क्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली. एंड इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं जी सतीश रेड्डी. तो ये नाम आपको नहीं भूलना है. तो DRDO ने अभी इसको डेवलप किया है और ये किस लैब से किया है, न्यूक्लियर मशीन एंड अलाइड साइंसेज, दैट इज़ INMAS. इसका फुल फॉर्म आपको पूछ सकता है, जिसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में. एंड ये बाइक होगा जो भी वार के टाइम में कैजुअल्टी होती है तो इमरजेंसी सर्विस के लिए इमरजेंसी व्हीकल है ये. ओके, कि जल्दी से जल्दी वहाँ ट्रांसपोर्ट का काम करके और इमरजेंसी व्हीकल पर वो जो इंजर्ड पीपल है, इंजर्ड पर्सनल है, डिफेंस पर्सनल CRPF के जवान हैं, उनको जल्द से जल्द वहाँ से ले जाके उनको ट्रीटमेंट किया जाए. और ये जो कस्टमाइज हुआ है इसका नाम है रक्षिता एम्बुलेंस हैव बीन क्रिएटेड ऑन 350 cc का जो क्यूबिक सेंटीमीटर होता है. तो वो 350 cc का ये बाइक है जी. और ये रॉयल इनफील्ड क्लासिक बाइक है. क्लियर है. और रक्षिता जो बनाया गया है ये एम्बुलेंस बाइक, मोटर व्हीकल एम्बुलेंस बाइक, तो ये कस्टमाइज़ किया है रीक्लीनिंग कैजुअल्टी एवैक्यूएशन सीट्स, दैट इज़ CES. इसमें सारा चीज़ प्रोवाइड आपको किया जाएगा, जैसे ऑक्सीजन का फैसिलिटी आपको दिया जाएगा. ओके, जो भी मतलब क्विक वाले जो भी जैसे मरकैप्टा कैपिटल, ये जो मेडिसिन वगैरह हैं जो तुरंत सहायता करते हैं ब्लड को रोकने के लिए या पेन को कम करने के लिए एज लाइक पेन किलर, तो ये सारा सुविधा उसमें दिया जाएगा कि जो भी फौजी इंजर्ड हो गए हैं तो उनको ज़्यादा परेशानी ना हो. नेक्स्ट हम लोग पॉइंट में आते हैं. नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है NCC दैट इज़ नेशनल कैडेट कॉर्प. अभी 26 जनवरी के परेड में ये लोग परेड करेंगे राजपथ पे, दिल्ली के राजपथ पे. क्लियर है. तो NCC ने ऑर्गेनाइज किया है स्वच्छता पखवाड़ा. तो ये कहाँ पर किया है देख लेते हैं हम लोग. NCC नेशनल कैडेट कॉर्प. देखो, नेशनल कैडेट कॉर्प का हेड क्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली. एंड इसके जो अभी स्थापना दिवस है 1948 में इसका स्थापना हुआ था. आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसके DG कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ. क्लियर है. और उनका रैंक क्या है ये भी आप मेरे को बताना. तो पखवाड़ा अभी स्वच्छता पखवाड़ा इंडिया गेट के पास अभी ये ऑर्गेनाइज किया गया है. और ये इवेंट जो किया गया ये डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार द्वारा किया गया. और डिफेंस के जो मिनिस्टर हैं वो हैं राजनाथ सिंह. और जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के तो मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह.
और जो आर्मी चीफ हैं उनका नाम है जनरल MM नरवणे, दैट इज़ मनोज मुकुंद नरवणे। एंड इसके जो CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो हैं जनरल बिपिन रावत। तो ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है। तो इसका थीम क्या था, ये स्वच्छता जो पखवाड़ा है इसका थीम था आपका क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया, ये है मेरा ड्रीम इंडिया। क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया, ये है मेरा ड्रीम इंडिया। तो ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है। और जो ये स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान NCC कैडेट क्या किए, ये करेंगे राजपथ पे क्लीनिंग फॉर रिपब्लिक डे परेड। जो 2021 में रिपब्लिक डे का परेड होगा राजपथ पे, तो उसकी सफाई करेंगे। और ये स्प्रेडिंग अवेयरनेस, ये अवेयरनेस फैलाएंगे किसके थ्रू, डिस्प्लेइंग बैनर्स। एक बैनर्स रहेगा, ठीक है, बैनर्स के थ्रू, बैनर्स पर वो मतलब जो बैनर्स रहेगा तो उसमें कुछ पिक्चर ऐसे बनाए हुए रहेंगे जो शो करेंगे कि सफाई बहुत ज़रूरी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैम्फलेट्स एंड शो केसिंग, स्वच्छता के बारे में, क्लीनर्स के बारे में वो बताएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग के अभी सबमिट हुआ है, MOU साइन किया है ट्राइफेड ने अभी साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ IFFDC टू वर्क टुगेदर फॉर ट्राइबल लाइवलीहुड जनरेट। ओके, जो ट्राइबल एरियाज़ में जो भी आदिवासी वगैरह रहते हैं, पिछले वर्ग के जो भी लोग रहते हैं, तो उनके लिए अभी काम करने के लिए एक MOU साइन हुआ है। ट्राइफेड ने किया है साइन, किसके साथ, IFFDC के साथ। तो न्यूज़ हम लोग देखते हैं क्या है। तो ट्राइफेड ने अभी साइन किया है IFFDC के साथ, इंटर्ड इनटू MOU टू वर्क फॉर ट्राइबल लाइवलीहुड जनरेशन। दोनों ऑर्गेनाइजेशन हैव अग्रीड टू पार्टनर विथ ईच अदर ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर ट्राइबल आर्टिसियन। जो भी कलाकार हैं ट्राइबल एरिया के, उनको प्रोमोट करेंगे किस एरिया में, एंटरप्रेन्योरशिप। जो भी उद्यमी स्किल हैं, जो भी उद्यमी कौशल है उनमें, उसको डेवलप करेंगे और बिजनेस को डेवलपमेंट करेंगे। जो भी उनका बिजनेस है उसमें डेवलप करेंगे। क्लियर है आपको। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कि दे विल ऑल्सो कोलैबोरेट फर्दर टू आइडेंटिफाई एंड इम्प्लीमेंट CSR इनिशिएटिव। जो CSR इनिशिएटिव रहता है उसको भी ये लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और प्रमोट करेंगे। क्लियर है। और इनका मेन फोकस रहेगा इम्प्रूव करने के लिए ट्राइबल एम्पावरमेंट को, ट्राइबल एरियाज़ के जो भी लोग हैं उनको एम्पावरमेंट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बन जाता है, आप इस पिक्चर को देख पा रहे हो, ये कौन है, क्या बता सकते हो ये कौन है? चलो, अगर आपको पता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि ये कौन है, ये शख्स कौन है। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट। क्वादे मिलेथ ने अभी अवार्ड्स रिप्रेजेंट किया है टू बिल्किस दादी एंड हर्ष मंदिर को। तो ये क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो बिल्किस दादी एंड सोशल एक्टिविस्ट एंड राइटर हर्ष मंदिर ऑफ कारवां ए मोहब्बत वेर प्रेजेंटेड द क्वादी माइथ अवार्ड। ये मिला है किसको, बिल्किस दादी और हर्ष मंदिर को। तो जो दादी हैं, दादी वाज द फेस ऑफ शाहीन बाग। जो शाहीन बाग था एंटी CAA का मतलब आपको पता है, CAA का मतलब प्रोटेस्ट, आपको पता ही होगा। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ CAA का मतलब क्या है, ठीक है। तो उसके प्रोटेस्ट के लिए ये फेमस, उसके विरोध में ये फेस थी दादी, बिल्किस दादी। ओके, और ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी से थी, पॉलिटिकल एंड पब्लिक लाइफ पार्टी से थी। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। क्लियर है। और इनको जो पैसा, जो कैश प्राइज दिया गया वो 2.5 लाख के आसपास दिया गया, 2.5 लाख रुपया दिया गया इनको। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग मिलिट्री से हैं, दैट इज डिफेंस से हैं। इंडिया एंड फ्रेंच ने अभी कनेक्ट किया है एक्स डेजर्ट नाइट 21 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। ये कहाँ पर किया है, ये जोधपुर में किया है और ये राजस्थान में है। क्लियर है। जो राजस्थान का, देखो राजस्थान का आपका कैपिटल है जयपुर। ओके, जयपुर है और जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी, जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं। और यहाँ पर रणथंबोर नेशनल पार्क है, तो ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है। क्लियर है। तो
तो अभी अभी इंडिया एंड फ्रांस ने कैरी आउट ऑफ 5 डे 5 दिन का जो मेगा एयर जो मतलब एयरफोर्स के दौरान था एक्स डेजर्ट नाइट 21, तो जोधपुर में अभी अभी ये एक्सरसाइज हुआ है। और इसमें देखने को मिला, क्या देखने को मिला, राफेल जेट्स को देखने को मिला। और ये 2 कंट्रीज़ के बीच में हुआ था, दैट इज़ फर्स्ट फ्रांस एंड इंडिया। और ये इन्हांस करेगा किसको, ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन को, जो भी उसमें समन्वय होता है वो बेहतर स्थापित होगा। क्लियर है। और इनका एम क्या था, इनका लक्ष्य क्या था इस एक्सरसाइज का, ये प्रोवाइड करेंगे ऑपरेशनल एक्सपोजर को एंड शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स इन्हेंसिंग कॉम्बैट कैपेबिलिटी। जो भी इनका कॉम्बैट कैपेबिलिटी है उनको इन्हेंस करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे। ओके, एंड बोथ द एयर फोर्सेस विल डिप्लॉय फ्रंट लाइन फाइटर जेट्स एज वेल एज ट्रांसपोर्ट टैंकर एयरक्राफ्ट इन द एक्सरसाइज। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इंडिया और जापान के बीच अभी अभी एक MOU साइन हुआ है, दैट इज़ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दैट एग्रीमेंट एक साइन हुआ है। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो इंडिया एंड जापान ने अभी अभी एक एग्रीमेंट साइन किया है ऑन मूवमेंट ऑफ स्किल्ड वर्कर। जो भी स्किल्ड वर्कर हैं, जो भी कौशल श्रमिक हैं, उनके लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है। वो एग्रीमेंट क्या है हम लोग देख लेते हैं। इंडिया एंड जापान हैव साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन, मेमोरेंडम ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन, दैट इज MOC ऑन बेसिस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क फॉर द ऑपरेशन ऑफ द स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर, दैट इज SSW। तो वो स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर के लिए ये मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन किया गया है। तो इनको क्या फ़ायदा होगा, तो पहले इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि SSW दैट इज स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर इज़ ए न्यू स्टेटस ऑफ रेसिडेंस क्रिएटेड इन जापान इन अप्रैल 2019। क्लियर, ये 19 में हो चुका था। टू एक्सेप्ट, क्या एक्सेप्ट करेगा, टू एक्सेप्ट फॉरेन नेशनल हु हैव सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज एंड स्किल। जो भी सेंट्रल लेवल पे, जो भी नेशनल लेवल पर जो भी श्रमिक, जो भी लेबर हैं, उनके पास अगर स्किल है और एक्सपर्टाइज है तो उनको फॉरेन में मौका मिलेगा काम करने के लिए, जैसा कि अभी तक होते आ रहा है। बट जापान अभी अभी ये मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन किया है। इंडियन नेशनल विथ सर्टेन प्रोफेशनल एंड लैंग्वेज स्किल विल बी एलिजिबल टू वर्क अंडर SSW सिस्टम, दैट इज स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर सिस्टम। क्लियर है। और ये 14 इंडस्ट्री फील्ड पर फोकस किया जाएगा। 14 इंडस्ट्री जो है हम लोग का बेसिक इंडस्ट्री, उस पर फोकस किया जाएगा, किसके अंदर, स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर के अंदर। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट, चलो आते हैं, नेपाली क्लाइंबर मेक हिस्ट्री बाय बिकमिंग फर्स्ट टू स्किल K2 पिक। जो K2 है गार्डविन आस्टिन, ओके, तो उस पर अभी विंटर में ये चढ़ाई कर दिए फर्स्ट स्किल का नेपाली क्लाइंबर्स। ठीक है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। इंटरनेशनल अफेयर्स में ये आता है। अ टीम ऑफ 10 नेपाली मेंबर्स, 10 नेपाली मेंबर्स थे, उन्होंने अभी हिस्ट्री को रच दिया है। क्या करके, फर्स्ट स्केल इन विंटर के फर्स्ट स्केल में ये वर्ल्ड्स का सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन है K2, जिसका ऊंचाई कितना है 8611 मीटर। K2 का ऊंचाई कितना है 8611 मीटर, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। और ये कहाँ है, ये गिलगित बाल्टिस्तान में है। ये कराकोरम रेंज के पास आता है। क्लियर है, कराकोरम रेंज के पास। कराकोरम आपका J&K में है। कराकोरम रेंज J&K से स्टार्ट होता है। क्लियर, जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर है चीज़ें। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। द अचीवमेंट वाज रिजल्ट ऑफ द कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन द क्लाइंबर एफिलिएटेड विथ मल्टीपल टीम्स। वो मल्टीपल टीम्स के साथ कोलैबोरेटिव जो एफर्ट था उनका मिल के एफर्ट वो लगाए हैं। वन लेड बाय निर्मल पुरजा, एक ग्रुप था वो किया गया, लीड किसके द्वारा किया गया, निर्मल पुरजा के द्वारा। और अदर जो था वो मिनिंगबा ग्याल्जे शेरपा, ये इन्होंने लीड किया था। और ये कितना मीटर हाई क्लाइंब किए हैं, वो 8000 मीटर हाई पिक पर इन्होंने क्लाइंब किया है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आते हैं। क्या आप लोग बता सकते हो ये किस कंट्री का नेशनल फ्लैग है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में आप बताओ। चलो, यूनाइटेड किंगडम ने अभी सेट आउट किया है न्यू लॉज टू प्रोटेक्ट हिस्टोरिक स्टैच्यू।
मोमेंटम्स, जो भी हिस्टोरिक स्टेचू है एंड मोमेंटम है, ऐतिहासिक मोमेंटम एंड स्टेचू है, उसको ये प्रिजर्व करेंगे, ये उसको प्रोटेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे? द यूके अनवील्ड न्यू लॉज टू प्रोटेक्ट इंग्लैंड्स कल्चर, जो भी इंग्लैंड्स के कल्चर एंड हिस्टोरिक हेरिटेज हैं उनको ये सेव करेंगे। ओके, कैसे करेंगे? ये जो विम्स है उनको रिमूव करेंगे। एंड द मूव कम्स इन वेक ऑफ ब्लैक लिव्स मैटर प्रोटेस्ट इन द कंट्री लास्ट ईयर टारगेटिंग सेवरल हिस्टोरिक मोमेंट्स। ओके, ये लास्ट ईयर ये टारगेट किए थे। एंड इन उसके अलावा जो ग्राफिटी ऑन महात्मा गांधी स्टेचू इन पार्लियामेंट स्क्वायर, जो इंग्लैंड में पार्लियामेंट स्क्वायर में आपका महात्मा गांधी का स्टेचू है उसको भी ये लोग प्रिजर्व करेंगे, उसको भी ये लोग प्रोटेक्ट करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, क्या आप इनको जानते हो? अगर आप बॉलीवुड के चाहते हो तो आपको इनको जानना चाहिए। हु इज ही? नेक्स्ट आते हैं, नॉट हु वाज, ये पास्ट में हो गया ना। चलो, ये क्रांतिकारी थे, ये एक म्यूज़िक के क्रांतिकारी थे, ये प्रोड्यूसर थे, म्यूज़िक प्रोड्यूस करते थे। इनका नाम है फिल स्पेक्टर। इनका अभी अभी देहांत हो गया है, ये 81 साल के थे। तो फिल स्पेक्टर जिनका एज था 81 साल, ये कौन थे? इसेंट्रिक एंड रेवोल्यूशनरी म्यूजिक प्रोड्यूसर who transformed rock music with his wall of sound method pass away। इनका जो म्यूजिक प्रेजेंट करने का मेथड था वो वॉल ऑफ साउंड था। क्लियर है? और इन्होंने एक एक्ट्रेस का मर्डर कर दिया। ही वॉज कन्विक्टेड, ये दोषी भी पाए गए थे एक एक्ट्रेस के मर्डर। वो एक्ट्रेस कौन थी? लाना क्लार्कसॉन 2003 में ये दोषी थे। किसके दोषी थे? एक एक्ट्रेस का मर्डर इन्होंने कर दिया था, उसके ये कन्विक्ट थे, दोषी थे। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है, ये हैं मनोहर पर्रिकर जी। आते हैं, ये गोवा के सीएम ने अभी एक बुक रिलीज़ किया है, मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड। ये मनोहर पर्रिकर के ऊपर एक बुक है जिसमें बताया गया है कि मनोहर पर्रिकर के दौरान उनका जो सर्विस है उसके दौरान उनका क्या मतलब रिकॉर्ड है, उनके बारे में बताया गया। तो गोवा के जो सीएम है प्रमोद सावंत, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ कि गोवा कब आज़ाद हुआ था, गोवा का फाउंडेशन डे और फ्रीडम डे कब हम लोग मनाते हैं। क्लियर है? और गोवा की गवर्नर कौन है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ। देखो, गोवा में एक ना सलीम अली डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी है। क्लियर है? और डॉक्टर जो सलीम अली हैं इनको बोला जाता है बर्डमैन ऑफ इंडिया। क्लियर है? बर्डमैन ऑफ इंडिया इनको बोला जाता है। और जो बर्ड का स्टडी हम लोग करते हैं उसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। क्लियर है? ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है। तो अभी प्रमोद सावंत ने एक बुक रिलीज़ किया है, मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड, एट अ फंक्शन ऑर्गेनाइज्ड एट इंस्टीट्यूट मीनिंस ब्रांगजा हॉल इन द सिटी। क्लियर है? और ये एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वुमेन शुभा प्रभु। तो इन्होंने अभी रिलीज़ किया है, ये एक जर्नलिस्ट हैं। क्लियर है? तो ये चीज़ें याद रखनी है। और ये कलेक्शन किए जो मिस्टर प्रभु जी हैं, ये अपनी मेमोरी को कलेक्ट करके मनोहर पर्रिकर के ऊपर ऑफ द रोड ये बुक जो है ये रिलीज़ किए हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ था, उनके साथ उनके लाइफ में क्या क्या घटा था। क्लियर है? तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये सुभाष चंद्र बोस जी हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेताजीज बर्थडे टू बी मार्क्ड एज द पराक्रम दिवस ईच एंड एवरी ईयर। ठीक है? तो 19 जनवरी को हम लोग पराक्रम दिवस मनाएं, किसके उपलक्ष्य में? नेताजी के बर्थडे के उपलक्ष्य में। क्लियर है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस एट द 23 जनवरी एज अ पराक्रम दिवस। 23 जनवरी को हम लोग क्या मनाएंगे? पराक्रम दिवस। द डे विल बी मार्क्ड टू ऑनर एंड रिमेंबर नेताजीज इंडोमिटेबल स्पिरिट एंड सेल्फलेस सर्विस टू द नेशन। क्लियर है बातें?
और इन्होंने गठन किया था आज़ाद हिंद फौज का, आज़ाद हिंद फौज का, टू फाइट फॉर इंडिया इंडिपेंडेंस। जो भारत के स्वतंत्रता है उसके लिए इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। और ये डिसाइड कब, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये पराक्रम दिवस कब मनाएगी? 23 जनवरी को इसी साल मनाएगी। तो वो मनाएगी आपका 125वीं जन्मदिन, जो बर्थ एनिवर्सरी है, तो उसके उपलक्ष्य में मनाएगी नेशनल लेवल पे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इस केरला एमपी एक्सचेंज। एमपी ने अभी अभी MOU साइन किया है रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के लिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। क्लियर है? तो हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद केरला फॉर रिप्लिकेटिंग द लेटर्स पायोनियरिंग रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इनिशिएटिव। देखो मध्य प्रदेश में आपका कान्हा नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क है। ओके, तो ये सब नेशनल पार्क आपको याद रखना है। और भी नेशनल पार्क है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया हुआ है। क्लियर है? तो ये दोनों स्टेट ने साइन किया है जॉइंट डिक्लेरेशन अंडर विच केरला विल एक्सटेंड सीरीज ऑफ सर्विस अंडर द 16 पॉइंट प्रोग्राम। 16 पॉइंट प्रोग्राम है, तो उसके लिए टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। तो ये MOU साइन हुआ है किसके द्वारा? टूरिज्म मिनिस्टर जो कि है कड़काम्पली सुरेंद्रम, जो कि टूरिज्म मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा ये स्टार्ट हुआ है। ये स्टेट लेवल के हैं। क्लियर है? और मध्य प्रदेश के कौन है काउंटर पार्ट? उषा ठाकुर, ये स्टेट मिनिस्टर हैं, ना कि कैबिनेट मिनिस्टर। क्लियर है? और ये 16 पॉइंट प्रोग्राम, 16 पॉइंट के ऊपर ये फोकस किया जाएगा, जो कि टूरिज्म को बढ़ावा देगा। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट आता है फर्स्ट बर्ड फेस्टिवल। फेस्ट मीन्स फेस्टिवल। ओके, तो फर्स्ट बर्ड फेस्टिवल अभी महानंदा सेंचुरी के पास अभी फर्स्ट बर्ड फेस्टिवल मनाया जाएगा 20 फरवरी को। तो इन अ फर्स्ट अ बर्ड फेस्टिवल इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एट द महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये वेस्ट बंगाल में है, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेस्ट बंगाल में है। और 20 से 23 फरवरी तक ये बर्ड फेस्टिवल मनाया जाएगा। क्लियर है? फौना, और इसमें बताया जाएगा कि फौना एंड फ्यूना कहाँ कहाँ पर मूव करते हैं, कहाँ कहाँ पर नहीं करते हैं। और ये 300 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स के बारे में ये बताया जाएगा कि 300 जो जाति हैं पक्षी के, उसके बारे में बताया जाएगा। इम्पोर्टेंट बर्ड ये डिज़ाइन किया जाएगा इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया के लिए। क्लियर है? तो ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है। और इस फेस्टिवल में बताया जाएगा कि बर्ड्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उनका कंजर्वेशन कैसे किया जाए, और हैबिटेट पर ध्यान दिया जाएगा कि उनकी संख्या और कैसे बढ़े, वो विलुप्त ना हों। बातें क्लियर है? तो ये था लास्ट पॉइंट ऑफ दिस सेशन। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बहुत ही मज़ा आया हो। तो सेशन अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।